हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर एकेडमिक। हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे। फर्स्ट के हमने जो क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकंड वो हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसको हम करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ओके, तो देखिए ये जो है वो द्विघात समीकरण है, ठीक है, यानी द्विघात बहुपद है। लेकिन आपको यहाँ पे उस तरीके से आपको ये दिख नहीं रहा होगा जिस तरीके से आपने पढ़ा है, ठीक है। तो पहले हम इसको अच्छे से इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसको लिखने पर 6x² - 7x आएगा इधर और -3। अब आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो देखिए इसके हमको निकालने हैं शून्य और इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे, तो उसके लिए हमको इसका गुणनखंड करना होगा ताकि हम x की वैल्यू यानी कि जो शून्य है वो निकाल सके। तो देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड करने पर देखो इसका किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम x² का गुणांक लेंगे और अचर पद लेंगे, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर आया हमारे पास 6×3=18 और ये है माइनस के, यानी कि हमारे पास -18 आए। तो हम इसको अपने माइंड पे रख लेंगे कि भाई हमारे पास जो ये इनका गुणा है वो -18 आया, ठीक है। अब देखिए अब हमको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा -18 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, x का गुणांक यानी कि -7 आना चाहिए, ठीक है। तो सोचिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी है। हमारे पास वो दो संख्याएं होंगी, एक तो -9 और +2, ठीक है। क्या -9 और +2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। अब देखिए इनको हम गुणा करेंगे तो 9×2=18, वो भी माइनस के, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे -9 और +2 तो हमारे पास -7 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक जो प्रोसेस है क्वेश्चन का वो सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों पार्ट्स में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आने वाला है 3x, ठीक है। तो देखिए 3x कॉमन लेने पर 3 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और x का लगाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, ठीक है। माइनस के 3 का लगाने पर 3 और x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x - 3 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए यहाँ पे लेंगे हम, हमारे पास 1 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ तो ना तो x कॉमन आ रहा है ना ही कोई संख्या, यानी कि हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x - 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए अब हम ब्रैकेट में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x - 3 कॉमन आ गया और हमारे पास बचा 3x + 1, ठीक है। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो गए। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों के लिए, ठीक है। शून्यांकों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा, जब हम 3 को उधर लाएंगे तो हमारे पास +3 हो जाएगा, या 3x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 का भाग लगाएंगे तो देखिए 3/2, या इधर आ जाएगा x बराबर -1/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब हमारे जो शून्यांक है वो आ चुके हैं। देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग। तो देखिए शून्यांकों का योग, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों शून्यांकों को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3/2 और प्लस, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये है -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 - 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो देखिए एलसीएम आएगा हमारे पास 6, 3 दूनी के 6। अगर आपको ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एलसीएम लेना बता देंगे। वैसे भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह है, वो हम अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वो चीज़ मिस ना कर सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 6 आ गया है, 2 का हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 का गुणा करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 3×3 = 9 माइनस, ठीक है। अब 3 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 2,
और 2 का गुणा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 में से 2 गया हमारे पास 7/6। हमारे पास शून्यांकों का योग आ गया है 7/6। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का गुणन, ठीक है, मैंने गुणन लिख दिया है ओनली। देखिए यहाँ पे गुणन लिखेंगे इनका तो 3/2 गुणे -1/3, ठीक है, -1/3। अब इनको हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों का योग आ गया हमारे पास 7/6 और गुणन आ गया हमारे पास -1/2। अब हम इसकी जांच करने वाले हैं, ठीक है, ताकि पता लगे कि जो हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो सही है या नहीं है। अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल हमारे पास फॉर्मूले से अगर यही आ गया 7/6 और -1/2, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास जो शून्यांक आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, जो समीकरण है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना नहीं है, वो तो यहाँ पे मैंने सुविधा के लिए लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए हम इसकी जांच करने वाले हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बहुपद है, जो हमारा ये बहुपद है, इसकी ax² + bx + c से तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद, ठीक है, बहुपद की ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू, जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ पे x² का गुणांक a है और यहाँ पे x² का गुणांक 6 है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b का है हमारे पास -7, ठीक है। ये तो निकालना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है c की वैल्यू है हमारे पास -3, ठीक है। अब हमारे पास a b c आ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख के और हम योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, इसका फॉर्मूला था -kb/a। यहाँ पे b की वैल्यू है -7, तो माइनस था फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -7 और बटे में a है हमारे पास 6, ये 6 आ गया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6, ठीक है। और हमारा जो शून्यांकों का योग था वो क्या आया था हमारे पास 7/6, यानी कि जो योग है वो तो हमारे पास सही है। अब देखते हैं हम गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको c/a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू है हमारे पास -3 बटे a की वैल्यू हमारे पास 6। अब देखिए यहाँ पे 3 का जब 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, जो कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले शून्यांकों का गुणन निकाला था वो भी हमारे पास -1/2 आया था, यानी कि जो योग और गुणनफल है वो दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः सत्य है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा, सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और आगे ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।